So, welcome, dear students. Let us continue the study of Laplace transform. Till now, we have studied various properties of Laplace transform, and now we have reached to inverse Laplace transform. I am continuing the chapter of the point of inverse Laplace transform now. So, let us start. यही वो प्रॉब्लम है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, और ये जो लास्ट लाइन है वहां पर मैं रुका था और मैंने ये कहा था कि इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। मैंने प्रैक्टिस के लिए कहा था आपको। द थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड इज आई वांट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आपने वो किया था, लेकिन फिर भी जो लास्ट लाइन है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं। अब वो एक्सप्लेनेशन ऐसी है बच्चों कि a का पावर माइनस n माफ करना, a का पावर माइनस n मतलब 1 बाय a का पावर n और माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू रूट पाई। इतना ही वो करेक्शन है। तो वो करेक्शन कैसे? ये t का माइनस 1 बाय 2 नीचे आएगा, इसकी जगह रूट पाई आएगा। सो सी केयरफुली, t का 1 बाय 2 नीचे आया, 1 बाय रूट पाई आया, यानी आपका फाइनल आंसर है अंडर रूट टी, अंडर रूट पाई, अंडर रूट 2, अंडर रूट ऑफ 2 पाई टी, e का पावर 3 बाई 2 टी। ये जो t है ना, ये ऊपर, समझ में आया ना? ये t ऊपर, गलती से प्रिंट ये नीचे हुआ है, ये t ऊपर चाहिए यहाँ पर। क्लियर? चलो, अब ये क्लियर हो गया होगा ऐसा समझ के चलता हूँ। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल, आंसर रूट पाई। ठीक है, चलो, होप आपने ये सब लिख लिया होगा। क्लियर कर रहा हूं। अब ये मुझे चाहिए यस प्लस 1 अपॉन यस का पावर 4/3। अब कैसे सॉल्व करूं इसको? बड़ा आसान है, सेपरेट करो इसको, यानी यस अपॉन यस का पावर 4/3, 1 अपॉन यस का पावर 4/3। देखो, यल इनवर्स अप्लाई करो, यल इनवर्स अप्लाई किया दोनों के ऊपर, यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस का पावर 1/3 प्लस यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस का पावर 4/3। अब ये 1/3 क्यों आया? यस और ये इन दोनों का एडिशन हुआ, यानी कैसे? 4/3 माइनस 1 नीचे आया, तो इसका मतलब 4 माइनस 3/3, इसका मतलब आंसर 1/3। देखो 1/3, और यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस का पावर 4/3। अब इतना क्लियर हुआ, तो अब ये तो क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला है। पता है ना वो फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में हमने लिया था? क्या था? यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस का पावर n इज इक्वल टू t का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये किसके लिए? अगर वो दिया हुआ पावर इंटीजर है तो, अगर वो फ्रैक्शन है तो क्या चेंज है? चेंज सिर्फ इतना है, t का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय गैमा, जो भी आंसर है वो गैमा n।
बेसिकली वो फार्मूला कैसा है, बेसिकली वो फार्मूला है टी का पावर जो भी हो, जो यस का पावर एन है, तो उसके हिसाब से जो फार्मूला है वो फार्मूला देख लेना, उस फार्मूला के हिसाब से इसको स्ट्रक्चराइज कर लेना। बेसिकली बच्चों में बात बता दूं आपको, कुछ भी नहीं है गैमा एन, ये जो है उसने किया हुआ ये कैंसिलेशन है, आराम से कैंसिल होगा, 1/3 4/3 मिलेगा। इसका मतलब इस 1/3 और 4/3 को आप स्ट्रक्चराइज किया तो कर सकते हो, वरना एज इट इज रखना है। इसमें मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आसान है। हाँ, ये है अब जिसके साथ बात करेंगे, क्या है, किसका लैप्लास इनवर्स ढूंढना है, 3s+7 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s+3। अब 3s+7 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s+3 मतलब सबसे पहले क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड बन जाए। ध्यान से देखना, यहाँ एस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 2s दिख रहा है। अगर यहाँ पर 2s होने के कारण अगर थर्ड टर्म एडजस्ट करनी है, तो अगर यहाँ पर ये, ध्यान से देखना मेरी तरफ, एस स्क्वायर माइनस 2s -1 होता, तो बच्चों ये s -1 का स्क्वायर होता, समझे ना, ये s -1 का स्क्वायर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर s -1 है नहीं, ला नहीं सकता क्या, हाँ ला सकता हूं, तो ला सकते हैं तो क्या करना है, -3 है, तो देखो क्या किया, +1 -1, सॉरी ये +1 है, माइनस s -1 का स्क्वायर +1 जाइए। हाँ, अगर मैं +1 -1 ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो ये क्या हुआ, एडजस्टमेंट है +-1 की, तो ये पोर्शन बना परफेक्ट स्क्वायर, और ये पोर्शन बना ये, यानी ये बना s -1 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर, और ये बना -4 मतलब 2 का स्क्वायर, समझे। अब डिनोमिनेटर तो एडजस्ट हो गया, अब डिनोमिनेटर एडजस्ट हो गया तो न्यूमरेटर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर कैसे एडजस्ट करें, देखो, यानी अगर ये s -1 में का 1 हट गया, तो ये बना s स्क्वायर -4 स्क्वायर, s स्क्वायर -4 स्क्वायर, इसका मत s स्क्वायर मत -4 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये s स्क्वायर -a स्क्वायर, s स्क्वायर -a स्क्वायर का मतलब आता है या तो साइन h 80 cos h 80 वाला फॉर्मूला काम करेगा। जब साइन h 80 और cos h 80 वाला फॉर्मूला काम करना हो, तो मुझे ये 1 नहीं चाहिए, 1 को बाजू हटाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 को बाहर निकालना है, तो बच्चों जहां जहां ये 1 आया क्यों, -1 आया क्यों, तो ये तभी आया जब शिफ्टिंग लगाया गया। अगर शिफ्टिंग लगाया जाएगा तो ये +1 -1 आ जाएगा, अगर शिफ्टिंग हटाया जाएगा तो ये +1 -1 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, शिफ्टिंग लगता है मतलब +1 लगा, इसका मतलब e का पावर t -t अप्लाई हुआ, -1 लगा, इसका मतलब e का पावर t अप्लाई हुआ। अगर e का पावर t अप्लाई होके निकल जाएगा तो इसका मतलब मेरा काम भी निकल जाएगा, शिफ्टिंग बाहर निकालना है। तो बच्चों इसमें ख्याल क्या रखना है कि जैसे शिफ्टिंग लगाया था वैसे शिफ्टिंग को क्या करना है, निकालना है, हटाना है। अब उस शिफ्टिंग को मुझे हटाना है, तो अब शिफ्टिंग को हटाना है मतलब मुझे इसको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, तो कॉमनली हटेगा, ऐसा नहीं हटेगा। यानी मुझे 3s+7 की जगह s -1 ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। विदाउट फेल मैंने इसकी जगह 3s s -1 लिख दिया, मतलब -3 ऐड किया,
बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया। अगर -3 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 ऐड भी करना पड़ेगा ना। इसका मतलब जरा देखो, 3 इंटू एस 3s -3 प्लस 10, -3 प्लस 10 आंसर 7, यानी 3 ऐड किया तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उल्टा जैसे हम करते हैं वैसा। वैसा ही इधर भी वो एडजस्टमेंट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये ऐसा आने का कारण जरूर लैपलास लाते हुए जहां जहां यस वहां वहां यस -1 लिखा गया है। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि ये यस -1 मुझे हटाना भी है, यानी यल इनवर्स लेते हुए सबसे पहले मैं इससे इसको मैं हटाऊंगा, मतलब 3s लाऊंगा। इसका मतलब ये -1 बाहर लेके जाऊंगा, किसके बाहर, इनवर्स के बाहर। अंदर माइनस है, बाहर प्लस होगा। फिर से बोल रहा हूं, अंदर माइनस है, बाहर प्लस होगा। ई का पावर टी यल इनवर्स ऑफ, अब ये देखो 3s प्लस 10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3s प्लस 10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। समझे क्या किया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम था यस 3s प्लस 7 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। हमें ये समझ में आया कि इसको मैं सिंपल इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ला सकता हूँ। सिर्फ मुझे +-1 करना है। एक बार वो +-1 कर दिया तो ये बना s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बना -4 यानी -2 का होल स्क्वायर। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट शिफ्टिंग हटाना है तो मुझे जहां जहां यस है वहां वहां s-1 लाना पड़ेगा, अगर मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग हटाना है। बराबर है, यानी शिफ्टिंग थ्योरम बाहर निकालना है। तो अब ये चीज आई यानी देखो मैं क्या करूं, ये इस s की जगह 3s-1 लिख दिया, यानी इस s की जगह s-1 लिख दिया। अब एक बार s-1 लिख दिया तो उसका इफेक्ट कैंसिल भी करना पड़ेगा, यानी उसका इफेक्ट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। कंसीडर करके ये चलना है कि मुझे इस 7 की जगह फिर मैंने 10 लिख दिया। अब अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, 3 इंटू एस 3s, 3 इंटू -1 -3 प्लस 10 प्लस 7, ये आ गया +7, यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका जैसे का वैसा है। अब ये अगर जैसे का वैसा है तो ये क्या हुआ, क्या दिखता है सामने, अब ये भूल जाओ, ये भूल जाओ पूरा, थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाओ पूरा, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ। अब ये ऐसा है, जब मेरे सामने दिख रहा है तो इससे मैं क्या एनालिसिस ले सकता हूं कि ये जरूर इसका लैप्लास लिया गया है, और जहां जहां यस है वहां वहां s-1 लिया गया है। अब यस की जगह s-1 लेते क्यों है, यस की जगह s-1 लेते सिर्फ इसलिए है कि वो यस शिफ्टिंग अप्लाई हुआ होगा। अब शिफ्टिंग अप्लाई हुआ होगा इसका मतलब क्या, शिफ्टिंग अप्लाई हुआ होगा इसका मतलब ये कि वो शिफ्टिंग जहां जहां यस वहां वहां s-1 लिखा गया होगा, इसका मतलब वो शिफ्टिंग पॉजिटिव सेंस में अप्लाई किया गया होगा। कहने का मतलब ये कि यस की जगह s-1 आया, इसका मतलब बाहर निकलते हुए यस का माइनस ई के पावर में प्लस होके जाएगा, यस का माइनस ई के पावर में प्लस होके जाएगा। तो अब देखो ये माइनस यहां पर प्लस में आया। अब एक बार ये माइनस बाहर निकल गया तो बच्चों देखो स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर ये बना कि यल इनवर्स s-1 निकला तो यस बना, ये -1 निकला तो ये यस बना, ये बना 3s प्लस 10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3s प्लस 10 एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको सेपरेट किया और इसको सेपरेट किया, कहने का मतलब ये कि 3s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, उसमें का भी 3 बाहर, आंसर s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 10 भी बाहर।
अब इसका मतलब ये है हाइपरबोलिक कॉस, ये है हाइपरबोलिक साइन। फार्मूला 3 इंटू एल इनवर्स ऑफ कॉस एच टू टी, 2 है इसलिए। इसके लिए 10/2, 1/a फार्मूला होता है वहां पर, इसीलिए 10/2, a की वैल्यू 2, साइन एच टू टी। यानी आपका फाइनल आंसर हुआ, क्या हुआ आपका फाइनल आंसर? e का पावर t 3 cos h 2t प्लस 5 इंटू साइन h 2t। समझे? ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सबको इतना? ठीक है, अब समझ में आ गया। कहने का मतलब ये कि पहले ये देखा करो, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तब भैया शिफ्टिंग है क्या। शिफ्टिंग अगर हट जाए तो हमारा प्रॉब्लम और आसान हो जाए। समझे ना? शिफ्टिंग अगर हट जाए तो हमारा प्रॉब्लम और आसान हो जाए, तो हम आराम से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ता हूं। ठीक, नेक्स्ट। अब जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो सबसे आईएमपी है, पार्शियल फ्रैक्शन। ये बार बार हमें देखना पड़ता है, बार बार इसको डील करना पड़ेगा। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन नाम की जो चीज है वो क्या है क्या नहीं, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये जानते हैं आप सब लोग, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 1/s+a s+b s+c, मतलब कैसे? नॉन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड रूट अगर हो, फैक्टर्स अगर हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसा लिखते हैं? a/b/c/a अपॉन s+a, b/s+b, c/s+c। ठीक है, अगर उसमें से रिपीटेड हो, समझे ना? अगर उसमें से रिपीटेड हो तो कैसा लिखें? ध्यान से देखो, s स्क्वायर है तो a/s b/s², इसके लिए s+a का होल स्क्वायर है तो c/s+a d/s+a का होल स्क्वायर, s+b का होल स्क्वायर है तो e/s+b f/s+b का होल स्क्वायर। अब बच्चों उसमें से भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर ये यही है तो ये आएगा नहीं, अगर ये ऐसा है तो ये भी आएगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर ये ही है तो ये नहीं आएगा, अगर ये नहीं है तो ये नहीं आएगा, अगर ये ही नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डन। चलो नेक्स्ट, 1/s² + a s² + b। ऐसी अगर केस है, ये है स्क्वायर में, तो वो आता है as+b cs+d s² + a s² + b। समझ में आया? अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसका भी स्क्वायर है, तो फिर से वही स्ट्रक्चर, यही सिस्टम फिर से फॉलो की जाएगी। as+b सिंगल पावर प्लस cs+d पावर 2 ef+g सिंगल पावर s² + b, देन gh+dh s+b का होल स्क्वायर। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये जैसा आप बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से। अगर मिक्स टाइप में है तो हम उस वैसे इसको क्या करेंगे, डील करेंगे सॉल्व करने के लिए। ये मैंने बता दिया आपको, तो ये ज्यादा लोड नहीं। अब इस प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं बच्चों। तो सब लोगों का ध्यान अब यहाँ पर ले लो। ये आईएमपी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर आईएमपी है, ये मेथड आईएमपी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये क्या है। मैं ये प्रॉब्लम दो वे से बोलूंगा आपके सामने, वो भी बता दूंगा मैं कैसा होता है क्या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। s/s² + 5s + 6। सबसे पहले इसको देखो, क्या इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, 2 3। तो वो बना s+2 s+3। अब s/s+2 s+3 = a/s+2 b/s+3।
अब a बाई एस प्लस टू, इसका मतलब b बाई एस प्लस थ्री, मतलब मैं इस दोनों को क्या कर सकता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में डील कर सकता हूँ। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन डील करना मतलब क्या, बड़ा आसान काम है बच्चों। a अपॉन एस प्लस थ्री को a के लिए डील करोगे तो एस अपॉन एस प्लस थ्री को डील करो विथ वैल्यू ऑफ a। दूसरा, b के लिए डील करोगे तो एस अपॉन एस प्लस टू को डील करो विथ वैल्यू ऑफ थ्री, इसकी वैल्यू समझ में आया। अब इसका मतलब यस अपॉन यस प्लस थ्री, यस इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू प्लस थ्री, आंसर माइनस टू। बी, यस अपॉन यस प्लस टू, यस इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू, आंसर थ्री। समझ में आया। इसका मतलब ए की वैल्यू आई टू, माइनस टू, बी की वैल्यू आई थ्री। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, माई आंसर वुड बी माइनस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस टू, थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री। क्लियर हुआ इतना, विच इज इक्वल टू, अब यस अपॉन एल इनवर्स ऑफ यस अपॉन एस प्लस टू एस प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू बाहर, एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस टू प्लस थ्री बाहर, एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस थ्री। आंसर आया टू इंटू ई का पावर माइनस टू टी प्लस थ्री इंटू ई का पावर माइनस थ्री टी। डन। अब देखो जरा सा, इसकी जगह वन, समझे, वन वन। क्लियर हुआ। तो अब सिस्टम कैसी, वन वन वन, इसका आंसर बना वन, इसका आंसर बना माइनस वन। समझ में आया। अब ये है, इसका एक फार्मूला भी है बच्चों। कैसा, जब भी न्यूमरेटर में वन हो और डिनोमिनेटर में ऐसा स्ट्रक्चर हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, यानी ये फ्रैक्शन छोटा ये फ्रैक्शन बड़ा, तो उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। यस प्लस ए, यस प्लस बी, ये ए ये बी ऐसा हो तो बी ग्रेटर देन ए, ये बड़ा है तो, अब ध्यान से देखो, वन अपॉन बी माइनस ए, वन अपॉन छोटा पहले बड़ा बाद में। सी क्या किया है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया। कैसे, देखो, अगर b ग्रेटर देन a है, यानी पहला वाला, यानी दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा है, पहला वाला फ्रैक्शन छोटा है, और वन अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी को मुझे सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूं, विदाउट एनी टेंशन, मैं देखूंगा भी नहीं क्या झमेला है क्या नहीं। पहला टू है दूसरा थ्री है, सीधा सीधा थ्री माइनस वन हो गया, सॉरी थ्री माइनस टू, आंसर वन, फिनिश। वन अपॉन एस प्लस टू, वन अपॉन एस प्लस थ्री, फिनिश। आंसर क्या आया, वन अपॉन एस प्लस टू माइनस वन अपॉन एस प्लस थ्री। यहाँ प्लस वन आया, यहाँ पर माइनस वन आया, तो आपको क्या मिला था, प्लस वन और माइनस वन, खत्म। अब आंसर है एस प्लस थ्री एस प्लस सेवन, यानी मैं कह रहा हूं एस प्लस थ्री एस प्लस सेवन, तो क्या होगा, सेवन माइनस थ्री, फोर, वन अपॉन एस प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एस प्लस सेवन, फाइनल आंसर वन बाय फोर। यहां पर ए की वैल्यू प्लस वन बाय फोर, बी की वैल्यू माइनस वन बाय फोर, आप चेक कर लो। वन अपॉन डिफरेंस दोनों का, छोटा पहले माइनस बड़ा बाद में, फिनिश।
इतनी ही छोटी चीज याद रखनी है। क्लियर हुआ? ऐसा प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर पाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सिंपल, छोटा, सिस्टमेटिक। याद क्या रखना है? न्यूमरेटर सिर्फ 1 चाहिए तो ही ये डील होगा, वरना ये डील नहीं होगा। अंडरस्टूड? न्यूमरेटर क्या चाहिए? 1 चाहिए तो ही ये डील होगा, नहीं तो ये डील नहीं होगा। अब यानी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज नहीं। इतना क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर दूं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? किस किस का लाना है? 1/s, 1/s प्लस ए, 1/s प्लस 2, 1/s प्लस 3। अब बड़ा आसान है। कैसे? a अपॉन s, b अपॉन s प्लस 1, c अपॉन s प्लस 2, d अपॉन s प्लस 3। अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, समझे ना? ये पूरा आपके प्रैक्टिस के लिए है। दूसरी एक चीज बता दूं बच्चों, जब भी ऐसी कोई चीज आपके सामने आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा, ये समझ में आना ले लेना कि आपके आंसर में, इरेज करता हूं और समझाने के लिए बोलता हूं, आपके आंसर में यस 1 से रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 e का पावर माइनस टी कहीं ना कहीं आएगा, 2 e का पावर माइनस 2t कहीं ना कहीं आएगा, 3 e का पावर माइनस 3t कहीं ना कहीं आएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप आपका आंसर वेरीफाई भी कर सके कि हाँ e का पावर t आया है क्या, माइनस टी आया है क्या। अगर ये -1 होता तो प्लस टी आता। ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए। अब ये प्रॉब्लम आईएमपी है बच्चों। आईएमपी इसलिए है क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा उसी वे से। पार्शियल फ्रैक्शन में समझाऊंगा नहीं। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता चल गया ना कैसे सॉल्व करना है, आप उस पार्शियल फ्रैक्शन को डील कीजिए। इसके आगे वाले जो प्रॉब्लम है मैं वो डील करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन तक बता देता हूं मैं आपको। अब ये वाला स्ट्रक्चर ये ले क्यों रहा हूं? क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये क्या है, जब भी ऐसी कोई चीज मेरे सामने दिखे डिनोमिनेटर में, देखो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं लेकिन ये पहचानोगे कैसे ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों इसके कोएफिशिएंट्स की एडिशन करना, सभी कोएफिशिएंट्स। पहला कोएफिशिएंट है 1, दूसरा कोएफिशिएंट है -6, तीसरा कोएफिशिएंट है 11 प्लस चौथा कोएफिशिएंट है -6। अब ये मिलके हो गए 1 और 11 12, -6 -6 -12, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर है 0, बिग 0। जब ऐसी सिचुएशन है तो 1 इज द रूट, समझे ना? 1 इज द रूट मतलब s - 1 इज द फैक्टर, मतलब s - 1 इज द फैक्टर। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना सिर्फ इतना है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आपको सिस्टमैटिक वे से इसको क्या करना है, डील करना है। समझे? सिस्टमैटिक वे से आपको इसको क्या करना है, डील करना है। मैं बता भी देता हूं, ए के लिए आपको आंसर कैसा, यानी a अपॉन s - 1, b अपॉन s - 2, c अपॉन s - 3 लिख दिया। लेकिन a को कैसे डील करना है, पिछले प्रॉब्लम जैसा बता भी दूं। ऐसा कैसे डील करोगे उसको ये भी बता देता हूं। इसमें किया क्या था, a निकालना है तो कंसीडर s + 3 किया था s के साथ, s + 3 कंसीडर किया था s के साथ है, s अपॉन s + 3। b निकालना है तो s अपॉन s + 2 कंसीडर किया था। समझ में आ रहा है? उसी वे से मुझे a निकालना है तो अब मुझे कंसीडर करना पड़ेगा s - 2 s - 3 किसके साथ, इसके साथ। छोटा सा कैलकुलेशन है, कर भी लेंगे। और s की जगह 1 रखना है, देख लो यहां 3 था तो -2 रखा, देखो यहां पर +2 था तो -2 रखा, यहां पर +3 था तो -3 लिखा। सिमिलरली मैंने क्या कहा, आपको 1 रखना है। तो देखो क्या होगा, 2 -6 + 1 डिवाइडेड बाय s - 2 s - 3, यानी
3 -4, इतना क्लियर हुआ? 3 -4। अब देखो क्या हो गया आंसर, ये आ गया आंसर -3 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ रहा है? -3 डिवाइडेड बाय 12, क्लियर हुआ आंसर? अब ये -3 डिवाइडेड बाय 12 आया तो आपका आंसर करेक्ट है। आपने देखा, आपने किया, बात समझ में आ रही है ना मेरी? ठीक है। अगर ये भी मुश्किल जा रहा होगा ऐसा कैलकुलेट करना, इमेजिन करो ऐसा कैलकुलेट करना भी मुश्किल जा रहा होगा, तो उसकी एक दूसरी मेथड भी है। वो दूसरी मेथड में नेक्स्ट प्रॉब्लम में समझा रहा हूं आपको। ये आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखो, ये होमवर्क के लिए है आपके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ठीक है? ये भी पहले ये समझा दो। ये देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर दूसरी मेथड से। डिनोमिनेटर will get cancel and answer will be s square plus 2 is equal to s square plus 4 as plus b s square plus 4 cs plus d। समझे? यानी अब नेक्स्ट इसमें ये पूरा और ये पूरा करोगे तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा, और ये सिंप्लीफाइड वर्जन में इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट a plus c equal to 0, b plus d equal to 1, 4c plus c equal to 0 and 4b plus d equal to 2। ये कैसे मिला बच्चों? ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये जो मेरा इक्वेशन था उस इक्वेशन को मैंने इक्वल टू as प्लस बी सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर होगा एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी एस स्क्वायर प्लस 2 एलएचएस में और आरएचएस में एस स्क्वायर प्लस 4 ए एस प्लस बी के साथ एस स्क्वायर प्लस 1 ए सी एस प्लस डी के साथ। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे 4 इक्वेशन मिलेंगे, वो ऐसे, और वो 4 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? ऐसा भी आप उसके साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। ये मैं बाद में फिर से समझाऊंगा आपको। ये प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए है। कौन सा? ये वाला प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको ये सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। अंडरस्टूड? आपको ये सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। क्लियर हुआ ना इतना एवरीबॉडी? आगे बढ़ो, चलो ठीक। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। ये अब पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे इस बेसिस पे मैं जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हो इसलिए क्लियर कर लेता हूं। अब s प्लस 29 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 9 s स्क्वायर प्लस 4, इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करें? एक है as प्लस बी, दूसरा है c कांस्टेंट, तो फार्मूला हो गया s स्क्वायर प्लस 29 as प्लस बी s स्क्वायर प्लस 9 c s स्क्वायर प्लस 4। अब इससे वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली टेक्निक यूज की है जो मैं अभी बता रहा था। देखो क्या हुआ, as प्लस बी इंटू एस प्लस 4 सी इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा हम एक काम कर सकते हैं, हम वैल्यूज भी पुटअप कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे। अब मैं जब s इक्वल टू 4 इक्वेट पुटअप करूं तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां पर s की जगह 0 पुटअप करूं तो मुझे पहले की भी वैल्यू मिल जाएगी, या ये भी ना करूं तो मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों। थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये कंफ्यूजन जो है कभी कभी क्या हो सकता है, हेवी जा सकता है। तो हम काम क्या करते हैं, सीधा सीधा इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कॉमन चीजें निकालो, 3 इक्वेशन आइडेंटिफाई करो, वो 3-4 इक्वेशन क्या करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आपके साथ है। आपको ये भी इक्वेशन सॉल्व करके देखना है, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखना है। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन, आप मुझे मैसेजेस कर दीजिए, मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपको निकाल के बता दूंगा। ठीक है?
लेकिन होमवर्क बोल के इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ये दो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, ये दो प्रॉब्लम मुझे बताए, अगर कर लीजिए, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले या बाद में भी कभी आपने मुझे पिंग कर दिया तो मैं वो आपके लिए निकाल के आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब मैं आगे जाता हूँ। ये भी प्रॉब्लम मैं होल्ड कर रहा हूँ, वो होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में देखूंगा। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये वाला प्रॉब्लम है, ये उसके पहले ये सॉल्व किया है क्या ये देखने दीजिए। नहीं, हाँ, अब ये मेरे सामने प्रॉब्लम दिख रहा है, आप सब लोग देख रहे हो, ये प्रॉब्लम आईएमपी है हमारे लिए और यही हमारा आखिरी प्रॉब्लम होगा। ध्यान से देखना, ये स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ये स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब ये दिख तो रहा है ऐसा, तो जरा ध्यान से देखोगे तो इस 3 की जगह 2 प्लस 1 लिखा, इस 2 की जगह 1 प्लस 1 लिखा और 5 की जगह 1 प्लस 4 लिखा। यानी अब ये क्या हुआ, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। यानी ये एफ ऑफ एस सिंप्लीफाइड हो गया। अब यल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू यल इनवर्स ऑफ दिस आरएचएस, यल इनवर्स ऑफ एलएचएस इक्वल टू यल इनवर्स ऑफ आरएचएस। अब लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये यहां पर भी एस प्लस 1, यहां पर भी एस प्लस 1, यहां पर भी एस प्लस 1, तो ये प्लस 1 बाहर लैप्लास के और ई का पावर माइनस टी। यानी मैंने इससे क्या हटा दिया, मैंने इससे शिफ्टिंग थ्योरम हटा दिया। अब ये शिफ्टिंग थ्योरम हट गया तो ये प्रॉब्लम कितना सिंप्लीफाइड बन गया, देखो s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4। अब मैं ये s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4 होने के कारण as प्लस b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 cs प्लस d डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 कंसिडर किया। वो प्रॉब्लम मैंने आपको थोड़ा सा पास ऑन करके यहां तक लाया था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ध्यान से सुनना। शायद से कभी कभी क्या हो सकता है कि मैं इमीडिएट स्लाइड चेंज कर दूं तो वो आपको लग सकता है कि यहां पर कहां पर आ गए, लेकिन अब इसको ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर देखो s प्लस 2 इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एस प्लस बी, s स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए एस प्लस बी प्लस s स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी एस प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इनका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एस क्यूब बी एस स्क्वायर, आगे मैंने किया है, एस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए एस क्यूब बी एस स्क्वायर 4as 4b, ए एस क्यूब बी एस स्क्वायर 4as 4b। नेक्स्ट इधर देख लो पहले, सी एस क्यूब डी एस स्क्वायर सी एस डी, सी एस क्यूब डी एस स्क्वायर सी एस डी। यानी अब क्या मिला, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों में से, और ये 4 ब्रैकेट मिले बच्चों, कौन से, a प्लस सी एस क्यूब, b प्लस डी एस स्क्वायर, 4a प्लस सी और 4b प्लस डी, इक्वेटिंग बोथ विथ लेफ्ट हैंड साइड। यानी ये पूरे चारों ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करने के बाद a प्लस सी 0, b प्लस डी 1, 4a plus c 0 and 4b plus d 2. Solving these two simultaneously, answer a equal to 0, c equal to 0, b equal to 3, d equal to 1, b equal to 1 by 3, d equal to 2 by 3. थोड़ा कभी कभी ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन गलती होने के चांसेस 99.99% नहीं है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये तो मैंने डिटेल में सॉल्व किया। आप वरना क्या कर सकते हैं,
यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये यस क्यूब है तो ये भी तो यस क्यूब है, ए प्लस सी यस क्यूब। समझ में आया ना, यहां से भी जंप मार सकते हैं, कोई विषय नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बाद। अब क्या मिला, एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये था, आंसर आया 1/3 एस स्क्वायर प्लस 1, 2/3 एस स्क्वायर प्लस 4। ए और सी तो जीरो है। अब इसका मतलब क्या बिना, जब मैं यल इनवर्स इसको अप्लाई करूंगा तो वो इसको भी होगा। अब यल इनवर्स अप्लाई कर दिया, क्यों यल इनवर्स अप्लाई किया, देखो बच्चों इसका तो यल इनवर्स मुझे चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैं वो सॉल्व कर रहा था। यल इनवर्स अप्लाई किया तो आंसर क्या मिला, 1/3 यल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, 2/3 यल इनवर्स ऑफ 1 एस स्क्वायर प्लस 4, 1/3 साइन टी, 2/3 1/2 साइन 2t, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अब ये फाइनल आंसर होने के बाद एक थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है बच्चों, इधर e का पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड में है, वो याद रखना, e का पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड में है, वो याद रखना, e का पावर माइनस टी। तो फाइनल आंसर क्या बना, यल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू ई का पावर माइनस टी इंटू यल इनवर्स ऑफ ये, आंसर है ये, इंटू ई का पावर माइनस टी, ये है फाइनल आंसर, ये याद रखना। लेकिन अब चीज क्या है, जरा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब चीज क्या है ये ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ये फिर से लेने वाला हूं प्रॉब्लम। क्या ये ऐसा प्रॉब्लम जब भी मेरे सामने आए तब मैं कुछ और व्यू नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं, कैसे, मैं यही प्रॉब्लम अभी नहीं, क्योंकि अब लंबा जाएगा वो प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में यही प्रॉब्लम मैं आपको अलग वे से पढ़ाऊंगा। प्रीवियस दो प्रॉब्लम भी मैं आपसे बोल दूंगा, मैं उसके भी प्रैक्टिस ले लूंगा और इसकी भी प्रैक्टिस ले लूंगा, तो ये तीनों प्रॉब्लम की प्रैक्टिस में लूंगा, लेकिन अब नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।